अच्छा, अब दीपक मुरारी जी का एक सवाल ले लेते हैं। ये माइक्रो कैप फंड चुनना चाहते हैं, इसमें कोई सजेशन, कोई सुझाव आपकी ओर से? माइक्रो कैप फंड बेसिकली हमारे पास स्मॉल कैप फंड जो है, ठीक है, जी। ठीक है, वही एक कैटेगरी है जहाँ आपकी पर आवाज हल्की हो गई। राजीव जी, हेलो। हाँ, हाँ, अब हाँ, आ रही है। तो जी। जी, तो माइक्रो कैप फंड जो है प्रीडोमिनेंटली यानी स्मॉल कैप फंड सी ये कैटेगरी मैं वही अवेलेबल सोच है। रहा था कि अलग से माइक्रो कैप कहने वाले फंड कितने हैं? कुछ नामों में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो दीपक जी, आपको प्रीडोमिनेंटली आप स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं, और हमने इस चर्चा की शुरुआत से लेके अब तक ये कहा है कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए। मौसम है स्मॉल कैप मिड कैप का, आप माइक्रो कैप बोल रहे हैं, तो अगर हम बात करें कुछ अच्छे स्मॉल कैप फंड्स की, तो एक दो नाम तो अभी डिस्कस हो गए, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका कोटक स्मॉल कैप है, और फिर आपका एक और स्मॉल कैप जो है, आई थिंक एचडीएफसी स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंटली। तो ये 3-4 फंड्स जो हैं वो आप देख सकते हो। जी। अच्छा, इस बीच में मैं सर्च कर रहा था, तो सर्च करके मुझे मिला कि कितने माइक्रो कैप फंड हैं अभी बाज़ार में। तो हमारे पास सिर्फ़ एक और एक फंड है, जो अपने नाम में माइक्रो कैप लिखता है, और वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर भी अगर 250 फंड 250 माइक्रो कैप शेयरों वाला ये इंडेक्स है, और उसके बेसिस पर उसको आधार बना करके, उसको फ़ॉलो करके ये फंड चल रहा है। तो अपने आप में काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड है, और खूबी यही है कि ये बहुत छोटे-छोटे, मतलब स्मॉल कैप में भी जो सबसे नीचे वाले शेयर होंगे वो होंगे। तो अगर माइक्रो कैप ही इनको चुनना है, तो विकल्प तो इनके पास एक ही है। और लीजिए, दीपक जी ने खुद भी कमेंट कर ही दिया कि भई मोतीलाल माइक्रो कैप के बारे में ही पूछ रहे हैं। अब देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि दीपक जी की पहली चीज है कि ये इंडेक्स फंड है, ठीक है। दूसरा है कि 250 का जो सेगमेंट है वो, ठीक है। और इंडेक्स फंड्स में जो है ना, इंडेक्स फंड्स आप पे मुझे अगर मैं आपको सिंपल तरीके से कहूँ, तो इंडेक्स फंड जो है वो जो पूरा इंडेक्स का रेप्लिका बनाते हैं। अब यहाँ पे और कोई कोई फिल्टर नहीं होता, राइट। अगर मैं बात करूं कि कंपनीज कैसी है, कंपनीज के मैनेजमेंट कैसे हैं, क्या प्रोस्पेक्ट है उन कंपनीज का, उन सेक्टर्स का, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि इंडेक्स का पार्ट है तो आप उसमें निवेश करोगे, राइट, ठीक है। खास करके जब हम स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज की बात करें, तो वहां पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पे फंड मैनेजर और उनकी टीम को ये समझना जरूरी है कि जो कंपनी में वो निवेश कर रहे हैं, जो उभरते हुए स्टेज में है, जो यंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, वो किस तरह से मैनेज कर पा रही है, किस तरीके का उनका मैनेजमेंट का व्यू है, और किस तरीके से उसको वो बिजनेस को आगे लेके जाने का सोच रहे हैं। तो बहुत सारे जो फंडामेंटल रिसर्च अगर हम कहें, या फिर बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो देखना जरूरी होता है, खास करके स्मॉल और मिड कैप फेज में, जो एक इंडेक्स में नहीं आता, राइट। तो जब आप स्मॉल कैप फंड की बात करें, तो आप उसको एक जो जो एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देके उसमें अगर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा, ना कि केवल एक इंडेक्स में, और वो भी खास करके माइक्रो कैप इंडेक्स में, ठीक है। एक जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट राजीव जी, एक बहुत जी, अच्छा जी। जो 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 स्मॉल कैप फंड है, हर्षद, आपकी आवाज़ फिर हल्की हो गई। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस आउट कर रहा था कि एक जी। बहुत अच्छा स्मॉल कैप फंड है, वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। उसमें भी आप निवेश करना सोच सकते हैं, जो हमने कुछ जी। नाम और डिस्कस किए उनमें से।